Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are all fine. Now, dear students, as you already know that we are discussing different units simultaneously. तो मेरे बच्चे आज का जो लेक्चर है दिस इज़ लेक्चर नंबर 5 इन केस ऑफ प्लांट एनाटमी. दिस इज़ लेक्चर नंबर 5 इन केस ऑफ प्लांट एनाटमी. तो मेरे बच्चे प्लांट एनाटमी का जो लास्ट वाला लेक्चर था हमने उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ किया था, and that classification were based on the several criteria like on the basis of position, on the basis of origin and development, on the basis of plane of division, on the basis of function. तो मेरे बच्चे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टिश्यूज़ की. Let us discuss the another type of tissue that is called as permanent tissue. Now as far as this tissue is concerned, मेरे बच्चे दूसरे टाइप ऑफ टिश्यूज़ की बात करेंगे that is called as permanent tissue. Now permanent tissue में क्या होता है मेरे बच्चे, ये वो वाला टिश्यू है tissue which have lost their power of डिवीजन एंड रिडिविजन. ये तो ऑलरेडी मेरे बच्चे हमें पता है कि परमानेंट टिश्यूज़ में सेल डिवीजन का जो पावर है डिवीजन रिडिविजन का ये लॉस्ट हो जाता है. बट यहाँ पे आपको बेटा मैं बताऊँ दिस सेल डिवीजन या पावर ऑफ डिवीजन और रिडिविजन जो लॉस हो जाता है, ईदर दिस इज़ लॉस्ट टेम्पोरेरली, या तो ये प्रॉपर्टी जो है टेम्पोरेरली ये लॉस्ट की जाती है, और दिस पावर ऑफ डिवीजन एंड रिड्यूजन इज़ लॉस्ट परमानेंटली. तो मेरे बच्चे यहाँ पॉइंट टू बी अंडरस्टूड हियर, ये जो सेल्स है विच हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीजन एंड रिड्यूजन, ईदर इट इज़ टेम्पोरेरली और परमानेंटली. तो मेरे बच्चे टेम्पोरेरली का क्या मसला है, टेम्पोरेरली का ये मसला है अगर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो उसमें जब बेटा एक प्रोसेस होता है जिसको आप डिफरेंशिएशन बोलते हो तो बनाता है परमानेंट टिश्यू. अगर परमानेंट टिश्यू वापस मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी गेन करेगा, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन, and this type of meristematic tissue is called as secondary meristem. आई होप मेरे बच्चे आपको वो वाला लेक्चर जिसमें मैंने की फॉर द एनाटमी पढ़ाया वो वाला ये लेक्चर याद होगा. सो इसी को टेम्पोरेरली कहा जाता है. हियर cells temporarily lost their power of division and reduction because they undergo differentiation, give rise again to meristematic tissue, and then this type of meristematic tissue is called permanent tissue. So beta, either temporarily or permanently. Now as far as these permanent tissues are concerned, permanent tissues कहाँ से आते हैं, they are formed by differentiation. बार बार ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएशन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दे आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएशन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरे बच्चे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही है जिनकी वजह से परमानेंट टिश्यू बनता है. सो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंशिएशन ऑफ द परमानेंट टिश्यू. यूजुअली मेरे बच्चे यूजुअली क्या होता है, परमानेंट टिश्यू जो होता है, द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट डिवाइड फर्दर विथ रेयर एक्सेप्शंस. इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, या जनरलाइज अगर मैं करूँ तो मेरे बच्चे यूजुअली इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस द सेल्स ऑफ, यहाँ मैं लिखूँ मेरे बच्चे, द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू do not divide further, but in case of de-differentiation they again revert back to the meristematicity. This is a very important point regarding the permanent tissue. अब मेरे बच्चे permanent tissue की जहाँ हम बात करते हैं वही वाला point आएगा जो tissue की definition में आया था. मेरे बच्चे permanent tissue दो types का है. Permanent tissues are of two types. This lecture is very simple. One type of tissue is called as simple permanent tissue.
one type of tissue is called simple permanent tissue and another type of tissue is called as complex permanent tissue. मेरे बच्चे 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, आज फिर से आप ये बात पढ़ रहे हो। परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स का है। इट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट वन सिंपल परमानेंट टिश्यू, द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बिसाइड्स बेटा इन दो टिश्यूज़ के अलावा एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है जो कि अलग से हम पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज सिक्रीटरी टिश्यू। इनफैक्ट इनको स्पेशल टिश्यू भी कहा जाता है, सिक्रीटरी टिश्यू, या इनका जो दूसरा नाम है स्पेशल टिश्यू इनको कहा जाता है। बट ब्रॉडली क्लासिफाइड permanent tissues are of two types, one simple permanent tissue, another one complex permanent tissue. तो मेरे बच्चे टिश्यू की डेफिनेशन क्या थी? ए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। तो मेरे बच्चे अगर एक ऐसा टिश्यू है विच इज़ मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स या वन टाइप ऑफ सेल्स, इट इज़ कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर एक टिश्यू डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स का बना है, डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स या मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स का बना हुआ है, इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इनफैक्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू को कहा जाता है होमोजीनियस टिश्यू। इनफैक्ट इसको कहा जाता है होमोजीनियस टिश्यू एंड दिस इज कॉल्ड एज हेटेरोजीनियस टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में a group of similar cells is called as simple permanent tissue. A group of different types of cells, it is called as complex permanent tissue. So मेरे बच्चे आज आपको टिश्यू की डेफिनेशन क्लियर हो गई। वन सिंपल परमानेंट टिश्यू, देन इट इज़ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसके बाद मेरे बच्चे इतना याद रखने के बाद लेट्स सी सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है it is of three types. Simple permanent tissue is of three types. First one is called as parenchyma. Second one is called as collenchyma. Third one is called as sclerenchyma. Now, as far as this permanent tissue या simple permanent tissues are concerned, सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है मेरे बच्चे? ये तीन टाइप्स का होता है, ब्रॉडली क्लासिफाइड दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन पैरेंकाइमा, सेकेंड वन कोलेनकाइमा, थर्ड वन स्क्लेरेंकाइमा। याद रखना मेरे बच्चे, पैरेंकाइमा जो होती है लिविंग सेल होती है, ए टिश्यू विच इज़ मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। कोलेनकाइमा इज़ मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, लेकिन याद रखना मेरे बच्चे स्क्लेरेंकाइमा इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। तो अगर मैं यहाँ बताऊँ सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ ईदर लिविंग और डेड सेल्स। मेरे बच्चे शायद ही आपको ये बात पता होगा, मेजर पोर्शन एक प्लांट में जो होता है दैट इज कंसिस्ट्स ऑफ डेड टिश्यूज। इनफैक्ट हार्डेस्ट टिश्यू अगर कोई है दैट इज स्क्लेरेंकाइमा एंड इट इज़ ए डेड टिश्यू। और डेड टिश्यू कैसे होता है वो बाद की बात है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स का है, दैट मीन्स ए टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप जो है, वन इज कॉल्ड एज जाइलम एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज फ्लोएम। आपको पता है जाइलम के बारे में सुना होगा, ये वो वाला टिश्यू है जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कराता है वाटर अलोंग विद द डिजॉल्व्ड मिनरल्स। मिनरल न्यूट्रिशन हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। फ्लोएम आपको पता है एक प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट कराता है। सो मेरे बच्चे एनाटॉमी को पढ़ने के साथ साथ आपको ये चीज़ भी समझ आया कि जाइलम जो है ये ट्रांसपोर्ट कराता है वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम जो है ये ट्रांसपोर्ट कराता है फूड। बट जाइलम एंड फ्लोएम इट इज़ examples of या these are the types of complex permanent tissues। और जाइलम जो है इसमें बहुत सारी मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैं, फ्लोएम में भी मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स है। तो मेरे बच्चे आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। लेट्स फर्स्ट डिस्कस दिस
that is called as simple permanent tissues. Now let us discuss these one SPT. Now this SPT stands for simple permanent tissue और इसमें पहला वाला हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज पेरेन्काइमा. मेरे बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट दैट इज पेरेन्काइमा हम बात करेंगे. अब पेरेन्काइमा के बारे में पहली बात जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस की, पेरेन्काइमा में जो सेल्स होती है वो सारी सेल्स क्या होती है मेरे बच्चे, सारी सेल्स लिविंग होती है. सो इट कंसिस्ट ऑफ ए लिविंग टिश्यू. सबसे पहले जब डिफरेंशिएशन होती है मेरे बच्चे, सबसे पहले जब डिफरेंशिएशन होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से तो बनता है पेरेन्काइमा. सो आई विल राइट हियर इट इज द फर्स्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यू. It is the first differentiated tissue. It is the first differentiated tissue. It is also called as a universal tissue. एक एक पॉइंट मेरे बच्चे इनके बारे में याद रखना, हर कोई पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है. It is also called as universal tissue. It is the primitive type of tissue. प्रिमिटिव का मतलब है ओल्ड. मेरे बच्चे सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू अगर कोई है इट इज कॉल्ड एज पेरेन्काइमा. उसके बाद एक और पॉइंट बेटा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल और प्रिकर्सर टिश्यू. फंडामेंटल और प्रिकर्सर टिश्यू. फंडामेंटल या प्रिकर्सर टिश्यू का मतलब है मेरे बच्चे बाकी जितने टिश्यूज़ हैं वो सारे के सारे टिश्यूज़ लाइक वेदर इट इज़ कोलेन्काइमा, सिक्लेरेन्काइमा, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस पेरेन्काइमा. आई कैन राइट हियर अदर टिश्यूज़ आर डिराइव्ड फ्रॉम इट. मतलब पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, सिक्लेरेन्काइमा जो है वो सारे के सारे टिश्यू इसी से मेरे बच्चे डिराइव होते हैं. इसके बाद मेरे बच्चे एक और पॉइंट की बात करेंगे. अगर सेल्स की बात करेंगे, सेल्स ऑफ द पेरेन्काइमा में जो बेटा वॉल होता है, वॉल इनका थिन होता है. सेल वॉल इनका मेरे बच्चे थिन होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज. सेल वॉल इज थिन and is made up of pectin and cellulose. तो जिसकी वजह से मेरे बच्चे पेरेन्काइमा का जो टिश्यू होता है, टिश्यू ऑफ पेरेन्काइमा इज सॉफ्ट. पेरेन्काइमा का जो टिश्यू होता है वो सॉफ्ट होता है बिकॉज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन एंड इन फैक्ट इट इज थिन. हर कोई पॉइंट बेटा इसमें इम्पोर्टेंट है. वैक्यूल के बारे में अगर बात करेंगे, सेल्स कंटेन लार्ज वैक्यूल. सेल्स ऑफ द पेरेन्काइमा कंटेन ए लार्ज वैक्यूल. और लार्ज वैक्यूल इनकी सेल्स का डायग्नोस्टिक फीचर है. सेल्स कंटेन लार्ज वैक्यूल. इसके बाद मेरे बच्चे कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे. अगर पल्प ऑफ द फ्रूट देखा जाएगा, pulp of the fruit is made up of parenchyma. Pulp of the fruit is made up of the parenchyma. Bryophytes जो है मेरे बच्चे, प्लांट किंगडम नहीं पढ़ा है, ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है amphibians of plant kingdom. Body of bryophytes is called as parenchyma and in fact दैट इज़ द रीज़न जो ब्रायोफाइट्स की बॉडी होती है ये सॉफ्ट, ग्रीन और फ्रेजाइल होती है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी हार्डेस्ट टिश्यू. दैट इज़ वाई बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा. मेरे बच्चे ये जो पेरेन्काइमा है इट इज़ द मोस्ट abundant tissue in plants, and in fact it is present in every plant organ. It is present in root, it is present in stem, it is present in leaf as well.
प्लांट के हर किसी ऑर्गन में मेरे बच्चे पैरेन्काइमा पाया जाता है। इसके बाद मेरे बच्चे पैरेन्काइमा के रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं। नाउ सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा जो होती है, द सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा दे आर ईदर tightly packed, they are either tightly packed or they are loosely packed. Now if they are tightly packed, that means no intercellular spaces, that means without intercellular spaces. If they are tightly packed, there is no intercellular space, but if they are loosely packed, there are present intercellular spaces. इंटरसेल्यूलर स्पेसेस का मतलब है सेल्स के बीच में यहाँ मेरे बच्चे जो स्पेस होती है, दिस टाइप ऑफ स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। लेकिन मेरे बच्चे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, एक इंटरसेल्यूलर स्पेस कैसे बन जाएगा, सेल्स के बीच में स्पेस कैसे बन जाएगा, दो तरीके हैं। या मैं बताओ ऑन द बेसिस ऑफ origin of intercellular spaces is concerned, broadly classified two types of origins can be present. One, it is called as lysogenous in origin या lysogenous, आप बताओ। First one it is called as lysogenous in origin and second one is called as schizogenous in origin। मेरे बच्चे सेल्स के बीच में ये जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है ये कैसे बन जाएगा, ईदर इट इज लाइसोजीनियस इन ऑरिजिन और शाइजोजीनियस इन ऑरिजिन। क्योंकि हमने कहा कि सेल्स दे कैन बी टाइटली पैक्ड, इफ दे आर टाइटली पैक्ड दे आर विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, इफ दे आर लूजली पैक्ड they are with intercellular spaces. Now on the basis of origin of intercellular space, it can be lysogenous or it can be schizogenous। तो क्या होता है मेरे बच्चे lysogenous या schizogenous। Now अगर for example यहाँ एक group of cells है, now in this group of cells if some cells, a group of cells is called a tissue, अगर इन cells के बीच में इन ग्रुप ऑफ सेल्स सम सेल्स गेट डिजॉल्व, कुछ सेल इसमें डिजॉल्व हो जाएगा और उसकी वजह से एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी। सो द टाइप ऑफ स्पेस इंटरसेल्यूलर स्पेस विच इज फॉर्मड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सम पेरेंट सेल्स। नाउ दिस टाइप ऑफ इंटरसेल्यूलर स्पेस is called as lysogenous in origin। I repeat dear students, if intercellular space is formed by the dissolution of some parent cells, it is called as lysogenous in origin। Schizogenous in origin में क्या होगा? For example, this group of cells, it is a tightly packed group of cells। See what will happen if the intercellular space is formed by the separation or segregation of these cells। If the intercellular space is formed by the separation or segregation of these cells, now this type of cavity is called as schizogenous in origin। इस type of cavity को कहा जाता है schizogenous in origin। If the cavity is formed by the separation of cells, it is schizogenous। If it is formed by the dissolution of cells, it is lysogenous in origin। तो मेरे बच्चे ये याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, यहाँ पैरेन्काइमा की जो टिश्यू में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होती है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आर schizogenous in origin। Intercellular spaces are schizogenous in origin। It's a very important point। मेरे बच्चे अगर shape of the cells की बात करते हैं, the cells of the parenchyma are isodiametric। isodiametric का मतलब है मेरे बच्चे कि सेल का डायमीटर हर किसी साइड से सेम होता है। Now on the isodiametric में they can be spherical, they can be rounded, or sometimes they can be
polygonal in shape. Now they can be spherical, they can be rounded, or they can be polygonal in shape. ये तो बात आ गई मेरे बच्चे शेप के बारे में. इसके बाद let us discuss the another important point that is called as modifications of parenchyma. जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊं बेटा, क्योंकि ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करना है. इट इज़ मच मोर देन सफिशिएंट जितना आपकी रिक्वायरमेंट है. मॉडिफिकेशंस ऑफ पैरेन्काइमा. सो पहला वाला जो है इट इज़ कॉल्ड एज प्रोजनकाइमा. The first modified cell which is formed from parenchyma, it is called as prosenchyma. Prosenchyma क्या होता है? Simple बेटा. If the parenchyma cell becomes thick-walled, long and pointed. If the cells of the parenchyma become thick-walled, long and pointed, this type of cell is called as prosenchyma. Prosenchyma is a modification of parenchyma. If the parenchyma cells become thick-walled, long and pointed, they are called as prosenchyma. तो मेरे बच्चे याद रखना, जब prosenchyma है तो इसका क्या फंक्शन होगा? इसका फंक्शन होगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ. इसका फंक्शन होगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ. बिकॉज यहाँ पर भी आप देखोगे सेल थिक वॉल्ड है, इसका काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ. लेकिन एंट्रेंस पॉइंट याद रखोगे मेरे बच्चे, प्रोसेंकाइमा जो है, दिस प्रोसेंकाइमा इज प्रेजेंट इन द पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स. पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स. पेरिसाइकिल क्या होता है? आई हैव अ क्वेश्चन मार्क हियर. आगे डिस्कस हो जाएगा जब हम एनाटॉमी ऑफ रूट पढ़ेंगे. This is all regarding the modification of parenchyma. उसके बाद second modification देखेंगे, that is called as arenchyma. Now arenchyma का आपको concept है. arenchyma क्या है? Now parenchyma which is made up of rounded cells. Now the parenchyma which is made up of rounded cells, and here an air space is formed. Here they surround an air space. This air space or air chamber, it is called as arenchyma. मेरे बच्चे इस parenchyma cells जो है sometimes क्या हो जाएगा, ये आपस में दूर दूर जाएंगे, इनके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगी, intercellular space, that is called as air space or air chamber. It is called as arenchyma. और ये arenchyma जो होता है origin के हिसाब से it is schizogenous. Origin के हिसाब से it is schizogenous in origin. It is, sorry, not schizogenous. It is origin के हिसाब से it is lysogenous in origin. That means arenchyma is for arenchyma or air chamber is formed by the dissolution of these cells. एरेनकाइमा का अगर मेरे बच्चे फंक्शन देखेंगे, इसका फंक्शन है बायोन्सी प्रोवाइड करना. इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड बायोन्सी टू हाइड्रोफाइट्स. इन फैक्ट इट इज अ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ हाइड्रोफाइट्स. एरेनकाइमा प्रोवाइड बायोन्सी टू द हाइड्रोफाइट्स. एरेनकाइमा के बाद एक और मॉडिफिकेशन देखेंगे, थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा. वेरी सिंपल बेटा. पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर इफ पैरेन्काइमा सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इफ पैरेन्काइमा सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इट इज कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमा. तो मेरे बच्चे क्लोरेनकाइमा का फंक्शन डायरेक्टली आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस. क्लोरेनकाइमा का फंक्शन फोटोसिंथेसिस. एग्जाम्पल आपको पता है मीजोफिल ऑफ लीफ. मीजोफिल ऑफ लीफ जो होता है, लीफ आपको पता है फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन मीजोफिल ऑफ लीफ जो होता है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्लोरेनकाइमेटस सेल्स.
इसके बाद मेरे बच्चे एक और टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन क्लोरन काइमा के बाद फोर्थ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन दैट इज कॉल्ड एज म्यूसिलेज पैरेन्काइमा। म्यूसिलेज पैरेन्काइमा मेरे बच्चे, म्यूसिलेज पैरेन्काइमा वो वाला पैरेन्काइमा सेल्स है जो सिक्रीट करता है म्यूसिलेज। और याद रखना बेटा, ए म्यूसिलेज पैरेन्काइमा में क्या होता है, एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। A large vacuole is present in case of mucilage parenchyma cells. A large vacuole is present in case of mucilage parenchyma cells. उसके बाद बेटा लास्ट वाली मॉडिफिकेशन, फिफ्थ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, फिफ्थ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन दैट इज कॉल्ड एज सिटलेट पैरेन्काइमा। The last type of modification it is called as stellate parenchyma। मेरे बच्चे stellate parenchyma कौन सा parenchyma है? The parenchyma cells which are star shaped, they are called as stellate parenchyma। Remember they are found in, important point है मेरे बच्चे, they are found in leaf base of banana। They are found in leaf base of banana। They are found in leaf base of banana। And remember dear students, इसका भी function है, the function of stellate parenchyma is mechanical citron। So my dear students, with this we have finished with the modifications of parenchyma। कौन कौन सा है? पहला मॉडिफिकेशन प्रोजेन्काइमा, दूसरा एरेन्काइमा, तीसरा क्लोरेन्काइमा, चौथा म्यूसिलेज पैरेन्काइमा और पांचवा सिटलेट पैरेन्काइमा। नाउ लेट अस डिस्कस द फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा के सेल्स का, पैरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन क्या होता है मेरे बच्चे? वन फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आप पैरेन्काइमा के बारे में याद रखोगे। जिस भी जगह आपको पैरेन्काइमा नजर आएगा तो आप बोलना मेरे बच्चे के पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। किसी भी जगह आप देखोगे मेरे बच्चे पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है, आप बोलना कि पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। तो बिसाइड्स दैट देयर आर अदर फंक्शंस। अभी आपने देखा अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल है तो इसका फंक्शन होगा फोटोसिंथेसिस। अगर पैरेन्काइमा म्यूसिलेज सिक्रीट करेगा तो इसका फंक्शन होगा सिक्रीशन। लेकिन हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात मेरे बच्चे, अगर पैरेन्काइमा स्टोर करेगा वेस्ट मटेरियल, अगर पैरेन्काइमा स्टोर करेगा वेस्ट मटेरियल, इस टाइम पैरेन्काइमा सेल्स को कहा जाता है इडियोब्लास्ट सेल्स। उस टाइम पैरेन्काइमा का फंक्शन या पैरेन्काइमा सेल्स को कहा जाता है इडियोब्लास्ट सेल्स। दिस इज ऑल ए डिटेल्ड डिस्कशन ऑन पैरेन्काइमा। एम्स वेम्स जितने भी एग्जाम हैं, आपको हर किसी एग्जाम का इससे निकल जाएगा। तो मेरे बच्चे सेकेंड टिश्यू की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोलनकाइमा। द सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, इट इज कॉल्ड एज कोलनकाइमा। मेरे बच्चे कोलनकाइमा के बारे में याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कोलनकाइमा के रिलेटेड। कोलनकाइमा लिविंग होता है मगर इसका फंक्शन होता है मैकेनिकल सिट्रंग। सो इट इज अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। कोलनकाइमा इज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। इसको कहा ही जाता है मेरे बच्चे लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। यूजुअली मैकेनिकल फंक्शन जो होता है मैकेनिकल सिट्रंग, वो होता है मेरे बच्चों डेड टिश्यू का फंक्शन। लेकिन यहाँ कोलनकाइमा एक ऐसा टिश्यू है जो कि लिविंग है मगर इसका फंक्शन है मैकेनिकल सिट्रंग। वी कॉल इट एज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू।
मेरे बच्चे कोलन कायमा जो होता है, कोलन कायमा की जो बेटा सेल्स होती है, दे आर cells are more or less elongated. Cells are more or less elongated, or I should say they are polygonal. More or less elongated, but they are polygonal. लेकिन यहाँ मेरे बच्चे cells जो होती है, cells are tightly packed. When the cells are tightly packed, तो इसका मतलब है कि इंटरसेल्यूलर स्पेस मेरे बच्चे क्या होगा, इंटरसेल्यूलर स्पेस इसमें एब्सेंट होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं डायग्नोस्टिक फीचर कोलन कायमा का डायग्नोस्टिक फीचर ये है मेरे बच्चे, देयर इज लोकलाइज्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, देयर इज localized deposition, there is localized deposition of cellulose, hemicellulose and pectin. There is a localized deposition of cellulose, hemicellulose and pectin. Localized deposition कहाँ हो जाता है? At the corners. मतलब ये है मेरे बच्चे, cells of the parenchyma are thin walled but they are thick walled mostly at the corners. मैं आपको दिखाऊं, ये for example these are cells of parenchyma. It is a diagnostic feature, unique feature parenchyma का ये है मेरे बच्चों। ये cells यहाँ tightly packed है क्योंकि कोलन कायमा की जो सेल्स है वह सेल्स टाइटली पैक्ड है, बट जहाँ एक सेल दूसरी सेल को मेरे बच्चे टच करती है, हेयर इन दिस केस देयर इज द लोकलाइज्ड डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। इसी को कहा जाता है बेटा देयर इज सेल वॉल थिकनेस एट लोकलाइज्ड रीजन्स, दैट इज मोस्टली एट द कॉर्नर्स। अगर यहाँ एक सेल ऐड करूँ मेरे बच्चों, सेल वॉल थिक है मगर कहाँ पे? कॉर्नर्स के ऊपर। इनफैक्ट अगर स्कूल खुले होते, आपको स्कूल में स्लाइड दिया जाएगा, आपको स्लाइड से सीधे नज़र आएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कोलन कायमा कौन सा टिश्यू है। ये वो वाला टिश्यू है मेरे बच्चे जिसमें लोकलाइज्ड डिपोजिशन होता है मेनली एट द कॉर्नर्स। दिस इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ कोलन कायमा। इसके बाद कोलन कायमा में सेल्स ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, cells often contain chloroplast, and when they contain chloroplast they can perform photosynthesis. When they contain chloroplast they can perform photosynthesis. इसके बाद मेरे बच्चे कोलन कायमा के रिलेटेड यूनिक चीज़ें मैं आपको बताऊँ। नाउ you'll remember the unique features, unique points या important characteristic features of कोलन कायमा। कोलन कायमा जो है it is not a universal tissue like that of parenchyma। ये प्लांट में हर किसी पार्ट में नहीं पाया जाता है। तो ये प्लांट में कहाँ पाया जाता है? एक डाइकॉट का जो सिस्टम होता है, डाइकॉट सिस्टम का जो हाइपोडर्मिस होता है, इनफैक्ट मैं बताऊं यंग डाइकॉट सिस्टम का जो हाइपोडर्मिस होता है, इट इज मेड अप ऑफ कोलन कायमा। मेरे बच्चे हाइपो का मतलब है बिलो, डर्मिस का मतलब है एपिडर्मिस। जब हम एनाटमी लिखेंगे तो एनाटमी ऑफ डाइकॉट सिस्टम में आउटर मोस्ट लेयर विल बी कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे एक दो सेल लेयर्स, यूजुअली दे आर टाइटली पैक्ड, बट इन केस ऑफ डाइकॉट सिस्टम the cell layers which are present below epidermis, they are hypodermis, and cells in this hypodermis are made up of कोलन कायमा। यही मैंने कहा मेरे बच्चे, डाइकॉट सिस्टम, यंग डाइकॉट सिस्टम जो होता है उसका हाइपोडर्मिस बना हुआ है कोलन कायमा का। इसके बाद मेरे बच्चे
ये ना कोलन काइमा जो है इट इज प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट सिस्टम। एक और बात बेटा, कोलन काइमा जो होता है, कोलन काइमा इट इज प्रेजेंट इन पीटियोल। पीटियोल आपको पता है मेरे बच्चे, इट इज कॉल्ड एज स्टॉक ऑफ लीफ। स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज पीटियोल। और उसके बाद मेरे बच्चे मार्जिन ऑफ लीफ में प्रेजेंट होता है। मार्जिन मीन्स पेरिफ्री, आपको पता है। पीटियोल ऑफ लीफ, मार्जिन ऑफ लीफ कंटेन कोलन काइमा। वाई कोलन काइमा मेरे बच्चे, सेल्स जो कोलन काइमा की होती है, सेल्स आर फ्लेक्सिबल। Cells of colon chyma are flexible. Why they are flexible? Because of the hydrophilic मतलब water loving, hydrophilic nature of cellulose and pectin। तो मेरे बच्चे आपको पता है, अगर ये लीफ है, ये लीफ को कंटिन्यूसली स्ट्राइक करता है विंड, और विंड जब इसको स्ट्राइक करता है, इस पीटियोल में कोलन काइमा होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलन काइमा इन द पीटियोल, दिस पीटियोल बिकम्स फ्लेक्सिबल। तो उसकी वजह से क्या होता है मेरे बच्चे, लीव्स विंड से गिर नहीं जाते हैं, बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलन काइमा। इसके बाद एक और बात कोलन काइमा के रिलेटेड मैं आपको बताऊं, कोलन काइमा is absent in woody parts. Colon chyma is absent in woody parts. That means जब डाइकॉट सिस्टम छोटा है, अभी यंग है, उसमें कोलन काइमा है हाइपोडर्मिस में। जब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी, मतलब जब उसमें वुड बन जाएगा, तो उसमें कोलन काइमा एब्सेंट हो जाएगा। इट इज एब्सेंट इन द वुडी पार्ट्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कोलन काइमा जो है बेटा, इसके भी टाइप्स है। आप सिर्फ टाइप्स याद रखना, नाम याद रखना, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इट गोज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस क्लास। फर्स्ट वन, इट इज़ कॉल्ड एज लैमिलर और प्लेट कोलन काइमा। लैमिलर और प्लेट कोलन काइमा। Second one is called as angular colon chyma. Second one is called angular colon chyma. Third one is called as lacunar or tubular colon chyma. The three types are based on the basis of place of deposition. First one, it is called lamellar. उसके बाद सेकेंड वन एंगुलर, थर्ड वन लैक्यूलर। इसके बाद मेरे बच्चे फंक्शन की बात करेंगे। कोलन काइमा का फंक्शन क्या है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इसका फंक्शन है, इट इज़ ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। कोलन काइमा लिविंग है, मगर इसका काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अगर क्लोरोफिल है, the cells can perform photosynthesis as well. The cells can perform photosynthesis as well. कोलन काइमा की जो बेटा टर्म है, टर्म इनिशियल में लिखना बेटा। The term for colon chyma was given by Sheldon. SCHLDEIN. With this, I have finished with the colon chyma. Let us discuss the last one, that is called as sclerenchyma. मेरे बच्चे, sclerenchyma जो है, this term sclerenchyma was given by This term scleren was given by Metenius. Sclerenchyma में जो cells होती है, cells are dead. We called it as a dead mechanical tissue. This sclerenchyma is called as dead mechanical tissue.
and usually it is the main mechanical tissue, सबसे इम्पोर्टेंट टिश्यू जो प्लांट को देता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इट इज द सिकुलरन काइमा। अब सिकुलरन काइमा की जो सेल्स कैसी होती है बेटा, cells are long, narrow, thick walled, cells are long, narrow, thick walled, lignified, मतलब सेल्स में लिग्निन डिपॉजिट होता है। मैं आपको बताऊंगा बेटा लिग्निफाइड का क्या मतलब है। लिग्निफाइड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, एंड हेंस द सेल्स आर डेड। तो मेरे बच्चे सिकुलरन काइमा के रिलेटेड, it is a dead mechanical tissue, main mechanical tissue, cells are long, narrow, thick walled, lignified, without protoplast and dead। तो मेरे बच्चे एक सिकुलरन काइमा जो होती है, this is the सिकुलरन काइमा, but in this सिकुलरन काइमा the cell wall is thick, it is lignified and the cells are dead without protoplast। तो मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जैसे कोलन काइमा के रिलेटेड आपने लिखा हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट सिस्टम, hypodermis of monocot system, it is made up of sicular chyma. So you can differentiate dicot system from monocot system. In dicot system it is made up of colon chyma, while in case of monocot system it is sicular chyma। तो लेकिन मेरे बच्चे याद रखोगे, कोई भी सेल, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं जो कि किताब पे नहीं लिखी है, when I say sicular chyma it is made up of dead cells or a tissue which is made up of dead cells। याद रखना मेरे बच्चे, कोई भी सेल डेड नहीं होती है, सेल पहले लिविंग होती है, इस सेल में कुछ चेंज आ जाती है जिसकी वजह से वो सेल बनती है डेड। फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे एक सेल है, इस सेल का ये जो बेटा वॉल है इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी वॉल। जब एक सेल ये लिविंग है, इस सेल के बाहर कुछ मटेरियल्स जाते हैं, इस सेल के अंदर कुछ मटेरियल्स आते हैं, यूजफुल मटेरियल इस सेल के अंदर चले जाते हैं और वेस्टफुल प्रोडक्ट्स इस सेल के बाहर जाते हैं। दैट मीन्स सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट फॉर द वाइटल फंक्शनिंग ऑफ सेल्स। लेकिन मेरे बच्चे जब सेल वॉल मोटा हो जाता है, प्राइमरी वॉल के बाद एक और वॉल बनता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल के बाद एक और वॉल बनता है, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी वॉल। और टर्शियरी प्राइमरी वॉल के बाहर एक वॉल लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज मिडल लैमेला। ठीक है, दैट मीन्स नाउ दिस वॉल इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स। लेकिन मेरे बच्चे आपको पता है सेल वॉल जो होता है ये परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब है इट अलाउज बोथ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट टू पास। लेकिन जब सेल वॉल में डिपॉजिट होता है मेरे बच्चों, जब सेल वॉल में डिपॉजिट होता है लिग्निन, लिग्निन जो होता है इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। एक सब्सटेंस जब ये सेल वॉल में, आप समझो यहाँ सेल वॉल में डिपॉजिट हो रहा है लिग्निन, when the cell wall gets deposited by lignin, तो सेल वॉल परमिएबल की जगह क्या बनता है, it becomes impermeable। सेल वॉल परमिएबल की जगह क्या बनता है, इम्परमेबल। कोई ऐसा दरवाजा जहां किसी को भी आने जाने की इजाजत थी, now when it becomes impermeable due to the deposition of lignin, so no material can exit the cell, no material can enter the cell। तो इसकी वजह से when cell wall becomes impermeable, cellular transport रुक गया और ये सेल जो है मेरे बच्चे, ये सेल बनती है dead। So this dead cell is called as sicular enchyma। और याद रखना मेरे बच्चे, सिकुलर एंकाइमा की जो ये डेड सेल होती है, दिस डेड सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स वॉल, और वॉल के अंदर ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। दैट मीन्स ए डेड सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय वॉल एंड ल्यूमेन ओनली।
because this cell has lost its protoplast, so dead cell is represented by a wall and lumen only. ये चीज़ें मेरे बच्चों किताब से नहीं मिलेंगी. उसके बाद बेटा on the basis of on the basis of variation in on the basis of variation in form, structure, origin and development, Sickler-Kayma is of two types. On the basis of variation in form, structure, origin and development, Sickler-Kayma is of two types. First one, it is called as Sicklerites, and second one is called as Sickler-Kaymatous fibers. First one, it is called as Sicklerites, and second one, it is called as Sickler-Kaymatous fibers. On the basis of variation in the form, structure, origin and development, Sickler-Kayma is of two types. First one is called as Sicklerites, second one is called as Sickler-Kaymatous fibers. मेरे बच्चे, let us first discuss the Sicklerites. Now, when we discuss these Sicklerites, जब Sicklerites की बात करते हैं, in case of Sicklerites, cells are small, extremely thick-walled. Cells are small, extremely thick-walled, but इनके ends जो होते हैं बेटा, ends are not pointed. Ends are not pointed. मेरे बच्चों, Sicklerites की जब बात करते हैं, Sicklerites में क्या होता है? Cells of the Sicklerites are small, they have extremely thick wall, but their ends are not pointed. अगर Sickler-Kaymatous fibers की बात करते हैं, वहाँ cells are large, extremely thick wall, but their cells are pointed. So मेरे बच्चे, यहाँ cells जो होती है, they are not pointed. As far as these Sicklerites are concerned, these are found in, important point है मेरे बच्चे, these are found in, Sicklerites are found in fruit wall. These are found in fruit wall of nuts. They are found in pulp of guava. They are found in pulp of pear. They are found in seed coat of legumes. They are found in seed coat of legumes. They are found in leaves of tea. अब देखो बेटा, ये सारे structures hard होते हैं, and the hardness is because of the presence of these Sicklerites. Hardness is because of these Sicklerites. Sicklerites की जो cells होती है, इंक खत्म हो गई बेटा. Sicklerites की जो cells हैं, the cells are small, extremely thick walled, but their ends are not pointed. तो मेरे बच्चे, ये सारी structures में Sicklerites present होते हैं. Now, as far as these Sicklerites, they are classified. The Sicklerites are classified by a scientist जिसका नाम है T.S.C.H.E.I.R.H. अब जैसे भी बेटा आप इसको प्रोनाउंस करो, शिर्क इसको प्रोनाउंस किया जाता है. Now, Sicklerites are classified by this scientist on the basis of shape. On the basis of shape, Sicklerites are classified into following types. मेरे बच्चे, first type of Sicklerite is called as Brachysicklerites. They are called as pseudod or
grid cells. Second one is called as osteosclerites. The third one is called as macrosclerites. The fourth one is called as trichosclerites. The fifth one is called as astrosclerites. याद रखो मेरे बच्चे, sclerites are classified on the basis of the shape. The first one is called as brachyscleride. Brachyscleride होता है मेरे बच्चे ऐसे. These are spherical or oval. This is the wall thickness. अब समझो ये ब्रैकिसिक्लराइड है, अंदर से स्पेस जो है बेटा, ये सारा पोर्शन जो है ये वॉल है, और ये स्पेस जो है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन. सो ब्रैकिसिक्लराइड्स आर स्फेरिकल विद अ रिड्यूस्ड ल्यूमेन. ऑस्टियोसिक्लराइड्स जो है मेरे बच्चे, सेकेंड वन ऑस्टियोसिक्लराइड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बोन सेल्स, बिकॉज इनका जो शेप होता है, द शेप ऑफ दीज रिजेंबल टू दैट ऑफ द बोन. ऑस्टियोसिक्लराइड का जो बेटा शेप है वो रिजेंबल करता है बोन से, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बोन सेल्स. एक और नाम है इनका, दे आर कॉल्ड एज प्रॉप सेल्स. उसके बाद बेटा मैक्रोसिक्लराइड्स, इनको कहा जाता है रॉड और मालपीजी सेल्स. मैक्रोसिक्लराइड्स को कहा जाता है रॉड और मालपीजी सेल्स बिकॉज दे आर रॉड शेप्ड. because they are rod shaped. उसके बाद बेटा ट्राइकोसिक्लराइड जो होता है, ट्राइकोसिक्लराइड का शेप मेरे बच्चे, ट्राइकोसिक्लराइड it is like this. Trichoscleride, it is like this, also known as internal hairs, also known as internal hairs. उसके बाद मेरे बच्चे astrosclerites. Astrosclerites are like this, star shaped. Astrosclerites are star shaped. Astrosclerites are star shaped. ये मैंने शेप्स आपको बना के दी. Now let me discuss some more important points regarding these. कौन किस में प्रेजेंट होता है मैं आपको बताऊं मेरे बच्चों. Now as far as this brachyclerides are concerned, they are present in endocarp of drupe fruits. I hope you are now understanding endocarp of drupe fruits. मेरे बच्चों, ड्रूप फ्रूट्स जो है इनके एंडोकार्प में पाया जाता है ब्रैकिसिक्लराइड्स. और आपको पता है ड्रूप फ्रूट की एग्जाम्पल कोकोनट, mango, walnut, almond, plum, peach, they are all examples of drupe fruits. उसके बाद मेरे बच्चों osteosclerites जो है, they are present in leaves of they are present in monocot seed. Osteosclerites are present in monocot seeds. Macrosclerites are present in seed coat of legumes. They are all entrance points. Trichosclerites are present in leaves of floating hydrophytes.
Last one, astrosclerites are present in case of again leaves of hydrophytes like Nilambo, लोटस जिसको हम कहते हैं. Astrosclerites are also present in floating leaves of hydrophytes. This is all regarding the sclerites. Now at last, let's have a discussion of scleron chimetas fibers. जब मेरे बच्चे सिक्लरन काइमेटस फाइबर्स की बात करते हैं, याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दीज आर लॉन्गेस्ट सेल्स इन प्लांट बॉडी. और प्लांट में सबसे लंबी जो सेल्स होती है दे आर सिक्लरन काइमेटस फाइबर्स या फाइबर्स. आप बताओ, बोथ एंड्स आर पॉइंटेड. द ends of this the ends of these cells are pointed. Lumen अंदर वाली जो स्पेस होती है, the lumen is reduced. The lumen is reduced while cell wall contain pits. पिट्स क्या होता है मेरे बच्चे, दैट विल बी डिस्कस्ड व्हेन आई विल डिस्कस जाइलम. लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द प्लांट किसको कहा जाता है, फाइबर्स को कहा जाता है. सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द सिक्लरन काइमेटस फाइबर्स. मेरे बच्चे, आई होप यू गॉट द आइडिया और बेसिक आइडिया ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड सिक्लरनकाइमा. Questions are welcome. I will upload this lecture and inshallah next lecture will be uploaded on plant mineral nutrition. So simple permanent tissue हमने ख़त्म किए. Now we'll be discussing the complex permanent tissues in the next lecture.